मिशन बागोलिया के तहत अब हम पहुंचे हैं फलीचड़ा ग्राम पंचायत के फलीचड़ा गांव में और हमारे साथ खड़े हैं ग्रामीण। हम एक एक करके उनसे बात करेंगे कि बागोलिया बांध के भरने और नहीं भरने से इस गांव में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका क्या नाम है? सोहनलाल। सोहनलाल जी, तो बागोलिया बांध अगर भरता है तो इस गांव की वजह, उस भरने की वजह से इस गांव के कुएं तालाब उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पानी आता है उससे, कुएं में पानी आता है। अच्छा, बागोलिया बांध बनने से तो हमारी नहर भी चालू हो सकती है। नहर की कोई व्यवस्था नहीं है। नहर का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई कभी डीपीआर बनी कोई नहर? कोई नहीं आई अभी तक। यहाँ से कितनी दूर है बागोलिया बांध? अब कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। तो बागोलिया आप देख रहे हो कि पिछले 15 साल में अभी थोड़ा बहुत इसमें पानी आया है, तो उसकी वजह से अपने गांव के जो कुएं हैं उनके पानी में कुछ लेवल में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी हुई। बागोलिया अगर बांध भराएगा तो गांव का जल स्तर बढ़ेगा, गांव के कुएं का जल स्तर बढ़ेगा, गांव के नलकूपों का जल स्तर बढ़ेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? सतीश नाथ चौहान। और आपका क्या नाम है? मांगू सिंह है। मांगू सिंह जी, अभी आपने कहा कि नहर अगर आती है तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है गांव में, तो नहर की कोई बात कभी आज दिन तक उठी है क्या? अरे कोई नहीं हुआ, कोई बात नहीं कर रहे हैं। प्रस्ताव भेजा अपन कहेगा आएगा वो आती है। बिजनौल है नहीं, वो नहर आ रही है पर वो कहीं हाल तक आई नहीं है। बिजनौल तक तो नहर आ चुकी है। आगे सारोल से फलीचड़ा लाने की बात पहले हुई पर अभी तक नहीं आई। सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि हम 1 किलोमीटर रूपाली से 1 किलोमीटर दूर रहते हैं। वो रूपाली से राजसमंद एरिया आ जाता है, हम उदयपुर जिले में आ जाते हैं। दिक्कत वो हो रही है कि राजसमंद एरिया में हर जगह नल और सभी सुविधा है पानी की, लेकिन हमारे इधर कोई सुविधा नहीं। पीने की भी है, खेती की भी? पीने की और खेती की दोनों सुविधा नहीं है हमारे पास। दोनों में दिक्कत है हमारी। और पीने में गर्मी में बिल्कुल दिक्कत आ जाती है। घर में हमारे टैंकर डालने पड़ते हैं। क्या खर्चा आता है एक टैंकर का गर्मियों में? एक टैंकर का 800 रुपया। 800 रुपये महीने का? महीने नहीं, एक टैंकर का एक दिन का 800 रुपये एक दिन का। लेकिन महीने में कितने टैंकर डलाते हो? महीने के हम 2 टैंकर डलवाते हैं। 2 टैंकर पीने के साथ? पीने के हिसाब से। ठीक है, तो मतलब ये 1600 रुपये ये। और होकड़े का क्या रेट रहा था? होकड़ा किस रुपए में, कितने रुपए में चलेगा? 16 या 17। 16 रुपये। तो आप ये मानते हैं कि बागोलिया अगर 16 रुपये है ये, तो कितना खर्चा एक परिवार पे आ गया होगा होकड़े का? पशुओं पे है वो सर, किसी के 5 है, किसी के 10 है। तो 5, 10, 7, 8 मिनिमम 10,000 के आप समझ लो। 10,000 तक आ गया खर्चा। 10 क्या 10 ज़्यादा है, 25-25, 30 हज़ार तक हो गया था। मतलब एक औसतन 30,000 तक का खर्चा आया है होकड़े की वजह से। कितने परिवार है अपने फलीचड़ा में? 600 मकान हो गए। 600 मकान है। 600 मकान में भी आप 500 अगर घर लेके चलें और अगर 30,000 का खर्चा है तो मतलब ये सीधे 15 लाख तो आपके सीधे इसमें खर्चा होता है। इसमें हो रहा है उगले की वजह से। तो जो बागोलिया बांध नहीं भरा है, बहुत कम, इसकी वजह से नहर भी इधर नहीं आ रही है। और जो फलीचड़ा गांव में आप बताते हो कि नहर की अगर व्यवस्था हो जाती तो यहाँ पे खेती अच्छी होती। तो बागोलिया के नहर नहीं बनने, जो उदय सागर से जो नहर आती है और एक नांटेल से भी आती है, टाटोल से भी, तो इनके नहीं बनने की वजह आप किसको मानते हैं? प्रशासन नहीं, हम राजसमंद एरिया में सीपी जोशी को मानते कि ला सकते, सीपी जोशी ला सकते थे, लाए नहीं उन्होंने। और उदयपुर जिले में तो कोई मान ही नहीं रहे सांसद और एमएलए को, तो हम समझ नहीं नहीं सके। क्यों? पानी की आवाज सब राजसमंद की है। ये टाटोल की तो आ जाएगा पानी, सरकार नहीं सुन रही तो नहीं आ रही। सरकार तो दोनों पार्टियों की आती है 5-5 साल में, दोनों ही नहीं सुनती क्या? कुछ नहीं, वोट लेने हो जब आ जाती सरकार, बाकी कोई नहीं सुनता। आश्वासन दे देते, मौका है आश्वासन। जब इलेक्शन आएंगे वोट लेने, जब सब सुनवाई कर लेगी। जब आएंगे हमारे को ये काम करवा देंगे, ये काम करवा देंगे, फिर बाद में कोई आते ही नहीं, फिर बाद में चले जाते। इस बात में क्या करते? परेशानी है कि मानसी वाकल जो है जिसका पानी राजसमंद में जा रहा है, जबकि आना चाहिए उदयपुर के अंदर, और राजसमंद में जा रहा है। और राजसमंद से पानी इधर जो नहर आ रही है बिजनौल तक, उस नहर को आगे बढ़ा के वो पानी कर इसमें छोड़ दे बड़ियार तालाब में, तो कम्प्लीट हो जाएगी, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। आपका कहना है कि जब मेवाड़ राज्य था, मेवाड़ जो स्टेट था, उस समय तो पूरा मेवाड़ को मेवाड़ की तरह देखते हैं, लेकिन जैसे ही उदयपुर से राजसमंद जिला अलग हुआ तो हम उदयपुर के साथ सौतेला बर्ताव कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। भेदभाव कर रहे हैं।
रूपाली 2 किलोमीटर ही है, उसमें पानी की बहुत सप्लाई है। पानी देखो, खेती के लिए पानी देखो, हर चीज की सुविधा राजसमंद है। उदयपुर जिले में कुछ भी सुविधा नहीं है। बड़ियार के पास में मरतड़ी है, वहाँ जो डूब क्षेत्र में जो जमीन आ रही है उनको मुआवजा देके बीडगांव में बसा दिया गया है। और फिर भी वो जो 21 फीट की भराव क्षमता है 15 फीट तक ही भरने देते, 6 फीट खाली रखवाते हैं ताकि जल्दी से उसकी मोरी खोल के वापस वो पानी कम पड़ जाए, वो खेती कर सके। ये तो एक बात हो गई। दूसरी, आपने कहा कि राजसमंद में हर तरह की सुविधा है, उदयपुर में नहीं है। तो राजसमंद के नेता मजबूत हैं, उदयपुर के कमजोर हैं, क्या है? राजसमंद के नेता मजबूत है। उदय अपना रूपाली 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ नलकूप में पानी आता है, टंकी बनी हुई है और उसके पूरे दिन पानी आता है। और हमारे यहाँ गर्मी में देख लेना आपको, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। 4 दिन में एक बार नल आता है। वही 2 महीने अभी बारिश है तो भी पानी नहीं है पीने के लिए। पानी गांव में पानी पीने का पानी नहीं है। तो माहौली में राजनीति खत्म हो जाएगी, करेंगे क्या? मुद्दा ही नहीं है ना। जो भी आएगा वो ये कहता मैं वागुलिया भर दूंगा, वागुलिया भर दूंगा। अगर वागुलिया भर जाएगा, राम जन्मभूमि जैसा ही है, ये मंदिर बना दूंगा, मंदिर बना दो, मंदिर बनाने के बाद पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। वैसे ही वागुलिया भर देंगे, माहौली की राजनीति खत्म हो जाएगी, करेंगे किस बेस पे? है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, एक बात और ये आई है कि उदयपुर संभाग में जितने भी झील और तालाब है सब भर गए। उदय सागर ओवरफ्लो होके आपका आगे इसके बड़गांव सरजना बांध जितने भी चित्तौड़गढ़ के और अपने वल्लभनगर के भर के बिसलपुर में पानी चला गया ओवरफ्लो होके। मतलब मेवाड़ का पानी जयपुर पहुंच के ओवरफ्लो हो गया, बागुलिया में नहीं आया। क्या कारण मानते हो? बागुलिया में ये तो राजनीति है, ये लोग ये समझ ही नहीं रहे। राजनीति खत्म हो जाएगी, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। और मुद्दे को जीवित रखना है। अगर माहौली में चुनाव लड़ना है, किसी को विधायक बनना है, तो वो वागुलिया खाली रहेगा तो ही बन सकता, बाकी बन ही नहीं सकता वो। तो 1.5 साल बाद फिर से चुनाव है तो नेता तो फिर आएंगे, फिर क्या कहोगे? आप क्या कहोगे उनको? की बात देंगे नहीं वोट, आपकी बार वोट देंगे। आपकी बार फलीदा की तरफ से वोट बाइकआउट करेंगे। अगर हमारा जल्द नहीं होता बाइकआउट करेंगे। बीड़गा जो तालाब है उससे संबंधित क्षेत्र में जो माहौली करीब पूरा बेल्ट आ जाता है, जिसको वागुलिया से बेनिफिट है। अगर पूरी माहौली वाले अगर बाइकाट करते हैं तो ऑटोमेटिक इसका समाधान निकल जाएगा। एक संगठन है इसमें किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ, इसके इस दिशा में काम कर रहा है कि भाई मेवाड़ का पानी मारवाड़ नहीं जाने देना है, पहले हम यहाँ की पूर्ति करो, फिर बचे तो मारवाड़ ले जाओ। और दूसरा ये भी कह रहा है कि माही का जो पानी है वो मेवाड़ में लाएं। तो इस दिशा में काम कर रहा है। तो आपको लगता है वो सही काम कर रहा है? क्या कह रहा है? हमारी तरफ से उनको पूरा समर्थन है। अगर वो कर रहे हैं हमारी तरफ से बिल्कुल समर्थन करेंगे हम। आपको कोई जानकारी है उसकी? बिल्कुल जानकारी है, संपर्क में है। वो काम सही कर रहा है? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। वो कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने सावराजी में जो मीटिंग रखी थी उस मीटिंग में भी हम गए थे और उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो विधायक और जो अपने सांसद महोदय उन सबको बुलाया और जिन सबने मतलब जो भी नेता थे सबने टाइम दिया और पहुंचा एक भी नहीं था वहाँ। और उस जगह हमने देखा तो फिर वो तो ये तो एक वो चाह ही नहीं रहे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, उनकी रेवड़ियाँ खत्म हो जाएगी, बांटेंगे क्या फिर? बिल्कुल वो खत्म करना ही नहीं चाहते इस मुद्दे को। अच्छा, हमारे उस संगठन के पदाधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था बागोलिया को लेकर और खरताना को लेकर वो जल्दी मावली तहसील पर एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं बड़ा। तो उसमें अपने लचीडा इस गांव की वजह, गांव से भी लोग जाएंगे क्या उसमें? समाचार आएगा, हम आएंगे सब। जाएंगे। तो फलीचड़ा में करीब 700 गांव हैं। उन ग्रामीणों का यही कहना है कि ये जो पानी की समस्या है इसका केवल और केवल जो इसको ये लोग भुगत रहे हैं वो नेताओं की वजह से भुगत रहे हैं। और राजसमंद जिले के नेता इतने प्रभावी हो गए हैं कि वो अपने यहाँ सारी सुविधाएं ला पा रहे हैं, लेकिन उदयपुर जिले के नेता इस बारे में ज़्यादा पुख्ता तरीके से अपनी बात जयपुर में नहीं कह पा रहे, ना दिल्ली में कह पा रहे हैं। लेकिन बागोलिया का जो मुद्दा है बड़ा होता जा रहा है क्षेत्र में, और मावली तहसील में आने वाले चुनाव में एक बार फिर से ये मुद्दा बनेगा। और इस बार बहुत तेज़ी से इसके बारे में आक्रोश है लोगों का, और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें हर बार चुनाव में भटकाते हैं, वोट मांगते हैं, फिर ये दिखाई नहीं देते, और इस बार बहिष्कार करने की भी ये चेतावनी दे रहे हैं। तो मिशन बागोलिया में अब आपको अगले गाँव की ओर ले चलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।